तो मैंने स्टार्ट किया है एक कोर्स जो कि है एडवांस प्राइस एक्शन, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। अगर आपने उस कोर्स को अच्छे से सीख लिया, जो कि मैं आपको सिखा रहा हूं अभी, तो आप ऐसे फेक मूव से बच सकते हो और इस रियल मूव में जो है अपनी एंट्री बना सकते हो और बड़ा बड़ा प्रॉफिट जो है कर सकते हो। ये बड़ा मूव क्यों आता है? ये आता है हमारा ऑपरेटर की वजह से। तो अगर आप ये सीख जाओ कि आपको कैसे एक प्रो ट्रेडर के जैसे एंट्री लेनी है, उनके साथ कैसे आपको बैंक्स के साथ अपनी जो है एंट्री बनानी है, तो आप जो है बड़े बड़े प्रॉफिट इजीली जो है करने शुरू कर दोगे। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अभी मुझे पता है आपको जो है यकीन नहीं हो रहा होगा, ठीक है, तो हो जाएगा अगर आपने इस कोर्स को अच्छे से देख लिया तो आज हमारा शायद डे 4 है। तो डे 4 में हम क्या सीखने वाले हैं? हमको सिंपली जो है 3 कॉन्सेप्ट को आज सीखना है। एक है हमारा एफवीजी इसको बोलते हैं, एक है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। आपने जो शायद ही ये नाम पहले भी सुने होंगे, लेकिन थोड़ा एडवांस है आज, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा ऑर्डर फ्लो, ठीक है। तो इन 3 कॉन्सेप्ट को आज हमको जो है मास्टर करना है, एकदम डिटेल्ड में समझेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को देख के समझेंगे। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और लास्ट में मैंने आपके लिए एक सरप्राइज रखा है, सिंपली एक होमवर्क या जो भी आप उसको टास्क वगैरह जो भी बोलो, अगर आप उस टास्क को पूरा करते हो तो आपके लिए एक सिंपल गिफ्ट है, जो कि मैं लास्ट में आपको जो है बता दूंगा आपको कैसे उसको रिडीम करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो है इसको खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सब कुछ जो है बना के रखा हुआ है। इसको कर लेते हैं थोड़ा छोटा, देखते हैं कहाँ पे है, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, अरे कहाँ है, अरे भाई हमारी पीपीटी कहाँ चली गई? हाँ ये आ गया, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया ब्रो, मिल गया, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारे एफवीजी से। तो देखो एफवीजी के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, पहले हमको जो है उसको समझना होगा। तो मार्केट में जो हमारे मूव होते हैं वो 2 तरीके के मूव होते हैं, ठीक है। इसको हम बड़ा कर लेता हूँ। मार्केट में जो हमारे मूव होते हैं वो होते हैं 2 तरीके के। एक तो होता है हमारा अनहेल्दी और एक होता है हमारा अनहेल्दी। तो हेल्दी जो हमारा मूव होता है वो आपको पता होगा कि छोटी मोटी कैंडल बनती रहती है, वो मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है थोड़ा नीचे जाता है, वोलेटाइल मार्केट जो है थोड़ा बहुत आप उसको बोल सकते हो। एक सेकंड हमारा मूव आता है जिसको हम बोलते हैं अनहेल्दी मूव। वो क्या होता है कि बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है, ऐसे 2 या 3 कैंडल बनेंगी, 4-5 जितनी बने, और वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी होंगी। नॉर्मल मार्केट जैसी वो नहीं होती। नॉर्मल मार्केट जैसे मूव करता है कुछ ऐसे ऐसे, वैसी वो नहीं होती, बड़ी बड़ी कैंडल बनती हैं। तो उस मूव को बोलते हैं हम अनहेल्दी मूव। और वो मूव जो आता है उसी में बनते हैं हमारे एफवीजी। ये जो हमारा एफवीजी है ये कोई नॉर्मल एफवीजी नहीं है, क्योंकि ये जो मूव आता है ये कोई न्यू ट्रेडर नहीं ला सकता या फिर रिटेलर लोग जो है नहीं ला सकते। ये जो इसमें मूव हमको देखने को मिलते हैं बड़े बड़े मूव, ये होते हैं हमारे ऑपरेटर के मूव, ठीक है। ऑपरेटर कौन होते हैं? जो कि हमारे बड़े बड़े फंड से ट्रेड करते हैं। तो उससे क्या होगा, अगर हम इन मूव के एफवीजी पे दोबारा मार्केट आएगा इसके ऑर्डर को फिल करने, तो अगर हम यहाँ से अपनी एंट्री बनाएं, ठीक है, छोटे से एसएल के साथ, तो हमको बड़े टारगेट फिर से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अनहेल्दी मूव जब भी आता है तो तब हमारे बनते हैं एफवीजी। तो एफवीजी क्या होता है, ठीक है। तो एफवीजी को पहचानने का एकदम सिंपल सा रूल है। पहले हम अप ट्रेंड की बात करेंगे, उसके बाद हम जो है डाउन ट्रेंड की बात करेंगे। तो जब भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिले कि फर्स्ट कैंडल का आपको सबसे पहले हाई मार्क कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल को इग्नोर करो और थर्ड कैंडल का लो, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का ये हाई और थर्ड कैंडल का जो लो रहेगा, इसके बीच में जो गैप होता है इसी को बोल जाता है एफवीजी या फिर फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इनके सबके नोट्स जो है आप बना के चलो, बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। तो एफवीजी होता है ये फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो हम जब भी मार्क करेंगे वो होता है हमारा एफवीजी। इसमें जो है कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। ये कैंडल ग्रीन हो, रेड हो, कैसी भी हो, ठीक है। ये सेकंड कैंडल कैसी भी हो, थर्ड कैंडल कैसी भी हो, ये कलर मैटर नहीं करता। मैटर कलर जब करता है जब हम इसको सिर्फ इंडिविजुअली ट्रेड करते हैं। अगर हम सिर्फ एफवीजी के बेस पर ट्रेड कर रहे हैं तो हमें शायद मतलब कि तब हमको यूज करना होता है कलर का। उसमें क्या होता है, हमको सेकंड कैंडल का कलर पे फोकस करना होता है और थर्ड कैंडल पे। तो उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ एफवीजी की, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देख लेना। तो उसकी हेल्प से अगर आपको सिर्फ एफवीजी को ट्रेड करना है, सिर्फ एफवीजी की हेल्प से अगर आपको ट्रेड करनी है, तो आपको उस वीडियो को जरूर से आगे देखना चाहिए। एकदम डिटेल में इजी लैंग्वेज में मैंने उसमें सारी चीज़ें समझाई हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक एफवीजी प्रेजेंट हो गया, इसका हाई इसके लो के बीच में गैप बना हुआ है, ये हमारा एक एफवीजी प्रेजेंट हो गया। सेकंड यहाँ से चलते हैं, ये पहली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल को इग्नोर करो, थर्ड कैंडल का लो, यहाँ पे हमारा एक एफवीजी हो गया, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट कैंडल का हाई,
थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में एक एफ हो गया। एफ हो जो होते हैं, चाहे एफ देखो 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 देखो, चाहे एफ का गैप इतना हो या फिर एफ का गैप इतना हो, इसमें गैप जो है मैटर नहीं करता। चाहे गैप ज़्यादा हो कम हो, एफ वी होता है। छोटा एफ भी वही काम करता है और बड़ा एफ भी जो है वही काम करता है। तो इसमें मैटर नहीं करता कि एफ का साइज छोटा है या फिर बड़ा है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया हो एफ क्या होते हैं। फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो होते हैं हमारे एफ। अब चलते हैं आगे कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। इतना ही नहीं था पहली बात तो एफ, अभी और भी टॉपिक हैं, देखते हैं उनको। सेकंड कंडीशन हमारी यहाँ पे बनती है। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमारी यहाँ पे बनती है। तो आपके लिए टास्क भी है या फिर आप जो भी समझो, आपको यहाँ पे देख के बताना है। अभी मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, क्या ये हमारा एफ है? अभी मैंने आपको बताया जस्ट, आपको अगर ये पता है कि ये हमारा एफ है तो आपको सिंपली कमेंट करना है एफ वी जी और टी। ठीक है, एफ वी जी टी अगर आप कमेंट करते हो तो इसका मतलब आपका कहना है कि ये हमारा एफ वी जी है। और एफ वी जी एफ अगर आप कमेंट करते हो तो इसका मतलब है कि ये एफ वी जी नहीं है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं कि मैं बताता हूँ। ठीक है, अब हम बताते हैं। वीडियो को पहले यहीं पे पॉज करो और अभी कमेंट करो, ऐसे चीटिंग ना करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारा इनसाइड कैंडल का। आप देखो, ये हमारी प्रीवियस वाली बड़ी कैंडल है, इसका हाई क्या है ये, इसका लो क्या है ये। ठीक है, तो इसके हाई लो के बीच में क्या हुआ है कि हमारी अगली कैंडल बनी हुई है। ये जो हमारी कैंडल है ये प्रीवियस कैंडल के हाई मतलब लो और हाई के बीच में बनी हुई है। तो हम इस कैंडल को अलग कैंडल नहीं मान सकते, हम इस कंप्लीट कैंडल को एक कैंडल मानेंगे। ठीक है, इस कंप्लीट कैंडल को एक कैंडल मानेंगे। तो इस तरह देखा जाए तो हमारा ये कोई एफ नहीं है। ठीक है, ये कोई हमारा एफ नहीं है। तो जिसने भी एफ कमेंट किया है उसका मतलब ये सही है। ठीक है, वो उनका कहना सही है। ठीक है, ये हमारा एफ नहीं है। तो एफ जो हमको मार्क करना होगा वो कैसे करना होगा, ये जो बड़ी वाली कैंडल है इसका हाई, ठीक है, और इसमें जो सेकंड कैंडल है इसको इग्नोर करना होगा और थर्ड कैंडल का ये, लेकिन इसके बीच में कोई गैप नहीं है क्योंकि ये इससे नीचे निकल चुका है। अगर कुछ ऐसा होता कि यहाँ पे एक और कैंडल बनी हुई होती, ठीक है, और ये वाली कैंडल जो है ये नीचे होती, तो इसका हाई और इसके लो के बीच में गैप होता, इसको हम बोलते हैं एफ। तो ये था हमारा इनसाइड कैंडल का कॉन्सेप्ट। अगर हमको देखने को मिलता है कि इनसाइड कैंडल जो है बनी हुई है तो हमको अगली कैंडल को रियल कैंडल नहीं मानना, हम सिंपली इस बड़ी वाली कैंडल को ही मिला लेंगे इस तरह अगली कैंडल में। तो ये होगी हमारी मेन वाली कैंडल। इसके अकॉर्डिंग जो हमारे एफ बनेंगे वो होंगे हमारे लेजिट एफ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ठीक है, एफ तो हमने देख लिया, लेकिन अब बात आती है उसको ट्रेड करने की, कि जो हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं उसमें हमको एफ का यूज़ कहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर मैपिंग होती है जो कि मैंने आपको पार्ट 3 में बताया था। अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग सीखनी है तो पार्ट 2 और पार्ट 3 जाके देखो, आपको कंप्लीट एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक स्ट्रक्चर मैपिंग की कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। सिंपली चैनल पे जाओ और देखने को मिल जाएगी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालने वाला हूँ, वहाँ से आप जो है जाके देख सकते हो। यहाँ पे आपको देखने को मिला मार्केट कुछ ऐसे ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे एक स्विंग कब बनाया जब इसका क्रॉस हो गया। ठीक है, इसका क्रॉस हो गया तो ये होगा हमारा स्विंग। उसके बाद मार्केट क्या करता है, नीचे आता है और इस स्विंग को लेता है। ठीक है, मार्केट क्या करता है, नीचे आता है और इस वाले स्विंग को लेता है। तो ये हमारा स्विंग क्या होगा, ये जो हमारा स्विंग होगा इसको मैं क्या करूँगा, इसको कर दूंगा ब्लैक, इसको हम बोलेंगे आईडीएम मतलब इंड्यूसमेंट। तो जब हमारा आईडीएम हो चुका है तो हमारा क्या कंफर्म होगा, हायर हाई। ठीक है, हायर हाई हमारा जो है कंफर्म हो चुका है। उसके बाद जब हमारा हायर हाई कंफर्म हो चुका, उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने इसको क्रॉस किया। ठीक है, इस हायर हाई को क्रॉस किया तो इसको हम मार्क कर लेंगे कुछ ऐसे, यहाँ पे क्रॉस किया तो यहाँ पे कुछ मार्क हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे बॉक्स। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताए हुए हैं पिछली वीडियो में। बॉक्स करने के बाद क्या कंफर्म होता था हमारा, हायर लो। ठीक है, तो अब बारी आती है हमको अपने एफ को यूज़ करने की। ठीक है, अब हमको यूज़ करने होंगे अपने एफ, वो कैसे करने हैं अभी देखते हैं। यहाँ पे क्लियर हमको आईडीएम मिला, उसके बाद बॉक्स हायर हाई कंफर्म हुआ, उसके बाद हायर हाई क्लियर हुआ तो हमारा हायर लो जो है कंफर्म हो चुका। अब हम यूज़ करेंगे अपने बॉक्स का, वो मतलब कि एफ का। वो कैसे अभी देखते हैं। जब मार्केट क्या करेगा,
जब मार्केट जैसे यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे चल रहा है, थोड़ा ऊपर गया, स्विंग बनाया, ठीक है, स्विंग कब बनेगा, जब इसका प्रीवियस वाले को ये ब्रेक कर देगा तो बन जाएगा हमारा स्विंग, ये जो कि होगा ये। उसके बाद मार्केट क्या करता है, इसको ले लेता है, ठीक है, इसको ले लेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, आईडीएम, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से एकदम इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। तो जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा जाके देख लेना, मतलब पहले आप जाके देख लो तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आए, लेकिन बाद में देख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा पहले ही देख लो, ठीक है, जिसने देखा है उसको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो जब यहाँ पे हमारा आईडीएम हो चुका है तो हमारा ये हो गया हायर हाई कन्फर्म, ठीक है, ये हमारा हो गया हायर हाई कन्फर्म। तो अब हमको अपनी एंट्री बनानी है इस लैग में से। तो जब हमारा हायर हाई कन्फर्म हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हायर हाई कन्फर्म हुआ, तो हमको इसके लो से, ठीक है, हायर लो के लो से और आईडीएम तक हमको अपना फाइंड करना है एफवीजी, ठीक है। तो एफवीजी हम जो है फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहला इस कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, इसको मैं कर देता हूँ, इसको 0, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है। एक हमारा एफवीजी हो गया ये वाला। उसके बाद इस कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, एक हमारा एफवीजी हो गया ये वाला। उसके बाद इसका हाई, थर्ड कैंडल का लो, ये हो गया हमारा एफवीजी। अब बात आती है, इस लैग में हमारे 3 एफवीजी बने हुए हैं, ठीक है, इस लैग में हमारे 3 एफवीजी बने हुए हैं। तो हमको कौन से एफवीजी से अपनी एंट्री लेनी है, बाइंग की साइड, ठीक है, हमको कौन सी एफवीजी से अपनी एंट्री लेनी है, बाइंग की साइड। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है फर्स्ट एंड लास्ट का। सबसे पहली बात तो जब भी आपको कुछ मल्टीपल यहाँ पे एक लैग में एफवीजी देखने को मिले, तो ऐसा नहीं है सिर्फ आप एफवीजी के अकॉर्डिंग ट्रेड लोगे, इसमें हमको ऑर्डर फ्लो वगैरह भी देखने होते हैं, जो कि इनके बाद वाले टॉपिक हैं, वो आप जो है देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहले आप सिंपल देखो कि एफवीजी अगर यहाँ पे हमारे बने हुए हैं तो हमको कौन सा एफवीजी को ट्रेड करना है। तो जो हमारे आईडीएम के सबसे पास वाला एफवीजी होगा, ठीक है, जो हमारे आईडीएम है ये, इसके सबसे पास वाला एफवीजी कौन सा है, ये वाला, तो ये इसको हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लोअर लो, ठीक है, हायर लो से के पास वाला होगा, ठीक है, हायर लो के पास वाला कौन सा है, ये वाला। कहने का मतलब है आईडीएम के सबसे पास वाला और आईडीएम के सबसे दूर वाले जो हमारे एफवीजी होंगे, हमको सिर्फ उनको ही ट्रेड करना है। जो हमारे ये बीच में जितने एफवीजी बनेंगे हम इनको ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट ऐसा नहीं है इन पर रिजेक्शन नहीं लेगा, मार्केट आएगा इन पर थोड़ा रिजेक्शन लेगा, लेकिन फिर मार्केट जो है नीचे गिर जाएगा यहाँ तक के लिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप इन पर आओगे तो एंट्री ले लोगे, नहीं भाई, इसके कुछ और क्राइटेरिया है जो कि आपको आने वाले लेक्चर में पता चलेंगे, जिससे आप क्या कर सकते हो, हायर टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करने के बाद एक छोटे एसएल के साथ अपनी एंट्री बना सकते हो और ऊपर तक के हमारे इजीली जो है टारगेट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, तो हम आईडीएम के सबसे पास वाले एफवीजी को ट्रेड करेंगे या फिर सबसे लास्ट वाले एफवीजी को ट्रेड करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल चुका है, ठीक है, कि जैसे बॉस हुआ उसके बाद आईडीएम हुआ तो हमको अपने एफवीजी मार्क कर लेने हैं। सबसे पहले वाले से अगर रिएक्शन लेता है, ठीक है, वहाँ पे हमारा चौक स्ट्रक्चर बनता है, जो कि आपको मैं कल बताऊंगा, कल या परसों, तब हमको बाइंग करनी है। या फिर सबसे लास्ट वाले से, मिडल वाले जितने भी होंगे यहाँ पे, जितने भी बने होंगे बीच में, हमको वहाँ से कोई भी एंट्री जो है नहीं लेनी, इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। जैसे बुलिस के लिए था, सेम बेरिस के लिए भी, जस्ट इसका उल्टा कर दो। ये है हमारी फर्स्ट कैंडल, जस्ट इसका उल्टा करना है कि वहाँ पे क्या था, फर्स्ट कैंडल का हाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल का लो और सेकंड कैंडल को इग्नोर करो, राइम हो गया वैसे, फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल को इग्नोर करो और थर्ड कैंडल का हाई, जो कि है यहाँ पे, ये होगा हमारा वैलिड एफवीजी। उसके बाद जैसे ये हमारी फर्स्ट कैंडल, इसको हम लें, सेकंड कैंडल को इग्नोर करो, थर्ड कैंडल का लो ये रहा, ये हो गया हमारा एफवीजी। फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल को इग्नोर करो, थर्ड कैंडल का हाई, ये हो गया हमारा एफवीजी। फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल को इग्नोर करो और थर्ड कैंडल का हाई, ये हो गया हमारा एफवीजी। तो यहाँ तक आने के बाद शायद आपको कोई और डाउट ना हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट कर सकते हो, मैं आपका वहाँ पे डाउट क्लियर कर दूंगा। वैसे कोई डाउट होना नहीं चाहिए, इतना कोई हार्ड टॉपिक है नहीं। एफवीजी मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, और बेरिस के लिए जस्टिस का उल्टा, फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई। उसके बाद ठीक है, इनसाइड कैंडल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है। अगर हमारी यहाँ पे इनसाइड कैंडल जो है बनी हुई है कुछ इस तरह, और अगली जो हमारी कैंडल है वो इनसाइड है, मतलब कि प्रीवियस कैंडल के हाई के और लो के बीच में बनी हुई है, तो हम उसको कंसिडर एफवीजी नहीं कर सकते। मतलब कि
इसके ऐसे करके और ऐसे करके इसको हम मार्क नहीं कर सकते एक एफवीजी। हमको एफवीजी बनाने के लिए सिंपली क्या करना होगा, ये जो है इसका, इस मेन वाली जो बड़ी कैंडल है इसका लो लेना पड़ेगा, और उसके बाद जो हमारे एफवीजी बनेंगे वो हमारे होंगे वैलिड एफवीजी। उसके बाद चलते हैं सेम वही बेरिस वाले स्ट्रक्चर की तरफ, डाउन ट्रेंड वाले। मार्केट क्या करा, ठीक है, मार्केट क्या किया, एक नीचे आया कुछ ऐसे, एक पुल बैक लिया, ठीक है। जब इसने इसको क्रॉस किया तो हमारा एक पुल बैक कन्फर्म हुआ। स्विंग के क्या रूल्स थे वो मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियो में बता चुके हूँ कि वैलिड एंड इनवैलिड पुल बैक क्या होते हैं, या स्विंग जो भी आप उसको बोलो। तो यहाँ पे अगर हमारा वैलिड पुल बैक बनता है, उसके बाद मार्केट क्या करता है, इसको लेने जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, IDM, ठीक है। सेम बेरिस बुलिश जैसा, इसको हम बोल देंगे IDM। उसके बाद जब हमारा IDM हो जाएगा तो हमारा क्या है, ये लोअर लो ये कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे जब इसके नीचे बॉडी क्लोज कर देगा, जिसको हम बोलेंगे बॉस, बेरिस का बॉस, जिसके बाद क्या होगा, हमारा लोअर हाई कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा वर्क यूज होता है, मतलब काम शुरू होता है एफवीजी का। अब मार्केट को हमको कैसे देखना है कि मार्केट क्या करे, जैसे यहाँ पे है कुछ ऐसे नीचे जा रहा है एक स्विंग, अरे यार यहाँ पे कुछ ऐसे स्विंग बना रहा है, ठीक है। और जब ये इसको पहले स्विंग को लेगा, ठीक है, इस पहले स्विंग को लेगा, इसको हम क्या मार्क करेंगे, सिंपली IDM, इसको हम बोल देंगे IDM, ये हो गया हमारा IDM। उसके बाद हमको वही चीज़ करनी है, सारे एफवीजी को मार्क कर लेना है। अरे ये हो गया हमारा एक एफवीजी, ये हो गया हमारा सेकंड एफवीजी, ये हो गया हमारा थर्ड एफवीजी, ये हो गया हमारा फोर्थ एफवीजी, ठीक है। इसमें मैं नंबर डाल देता हूँ सिंपली, ये हमारा फर्स्ट एफवीजी है, ये सेकंड एफवीजी है, ये हमारा थर्ड एफवीजी है, और ये हमारा फोर्थ एफवीजी है। तो अभी कमेंट करो और कमेंट करके बताओ हमारा इनमें से कौन सा एफवीजी वैलिड है, ठीक है। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, जल्दी से कमेंट करो, ठीक है, कौन सा एफवीजी हमारा वैलिड है, ठीक है। कमेंट कर दिया, चलो अब देखते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता दिया है कि IDM के सबसे पास वाला ये वाला एफवीजी वैलिड है, और इसके सबसे दूर वाला ये वाला एफवीजी वैलिड है, ठीक है। ये हमारे हो गए वैलिड एफवीजी, जिसमें से ये जो हमारे बीच के एफवीजी हैं ये हमारे किसी भी काम के नहीं है, ठीक है। पसीना बहुत आ रहा है, ठीक है। अब चलो नीचे चलते हैं। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो शुरू होता है, तो एफवीजी का कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको बता दिया है। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली जिसको हम सप्लाई जोन या फिर डिमांड जोन, या फिर जिसको आप ऐसे बोल सकते हो कि जिसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ऐड हुई हो, ठीक है। बड़े प्लेयर जब भी आते हैं, जिस कैंडल में सबसे ज़्यादा बाइंग हुई होती है, मतलब कि जिस कैंडल के पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी बाइंग की तरफ गई है और जिस कैंडल पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी सेलिंग की तरफ गई हुई है, वो होते हैं हमारे ऑर्डर ब्लॉक। सिंपली आपको क्या चीज़ को देखना है, किसी भी अच्छे मूव से पहले, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये थोड़ा नीचे आया, उसके बाद अच्छा मूव किया, किसी भी बुलिस के लिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ पहले, बुलिस में, ठीक है, बुलिस के मूव में जो हमारी सेलिंग कैंडल होगी, इसमें भी सेम रूल है कि हमारा मैटर नहीं करता कि वो उसका कलर क्या है। ये जो कैंडल है ये ग्रीन हो सकती है, रेड हो सकती है, कुछ भी, इससे मैटर नहीं करता। जिस भी कैंडल में सबसे ज़्यादा सेलिंग आई होगी, मतलब कि जिसकी लो जो है सबसे ज़्यादा नीचे होगा, वो होगा हमारा एफ, मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। पहला रूल तो मैंने आपको बता दिया, जब भी बड़ा मूव आएगा उसमें सबसे जो सेलिंग वाली कैंडल होगी वो होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला रूल। सेकंड रूल ये है कि हमारे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमारा एफवीजी प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि है, क्योंकि इस कैंडल का अगर हम हाई लें और सेकंड कैंडल को इग्नोर करें और थर्ड कैंडल का, बड़ा करता हूँ, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो ले, तो ये होगा हमारा एक एफवीजी। इससे नीचे क्या है, ऑर्डर ब्लॉक, तो ये होगा हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। जिस भी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमारा एफवीजी प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। अब आप लोग बोलोगे अगर हमारा इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि एफवीजी प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, अगर इसके ऊपर हमारा एफवीजी प्रेजेंट नहीं है तो कैंडल शिफ्ट कर दो। सपोज करते हैं ये कुछ ऐसा होता, ठीक है, कुछ ऐसा होता, तो इसके ऊपर तो कोई एफवीजी अब नहीं बचा, ठीक है। आप देखोगे इसके ऊपर कोई एफवीजी प्रेजेंट नहीं बचा, तो हम क्या करेंगे, अपनी कैंडल को शिफ्ट कर देंगे, इससे अगली वाली कैंडल लेंगे, ठीक है। इससे अगली कैंडल कौन सी होगी, ये, इसको हम मार्क करेंगे,
तो अगर जब इसको आप मार्क करोगे, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमारा एफ बना हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अगर हमारा एफ प्रेजेंट नहीं है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, तो हम अपनी कैंडल को शिफ्ट कर सकते हैं अगली वाली कैंडल पे, अगर उसमें ऑर्डर मतलब हमारा एफ प्रेजेंट है तो ये सिंपल एकदम रूल था कि जब भी बड़ा बाइंग आएगी उसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग जो कैंडल होगी वो होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब चलते हैं कि हमको इसको देखना कब है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एफ को बताया था कि उसको कैसे ट्रेड करना है और कब ट्रेड करना है, कौन सा एफ वैलिड होगा, कौन सा इनवैलिड होगा। सेम ऑर्डर ब्लॉक में भी यही सीन है। मार्केट ने सबसे पहले क्या किया, मार्केट कुछ ऐसे ऊपर जा रहा है, एक स्विंग बनाया। ठीक है, यहाँ पे एक स्विंग बनाया जिसको कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद जो हमारे स्विंग बना था, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इस स्विंग को लिया। ये स्विंग का नाम क्या है, जो पिछले लेक्चर देख कर आए हुए हैं उनको क्लियर पता होगा, इसको हम बोलते हैं आईडीएम। जब हमारा आईडीएम हो जाता है तो हमारा क्या कंफर्म होता है, कमेंट करो, जल्दी करो जल्दी। ठीक है, जब आईडीएम कंफर्म हो जाएगा, मतलब कि आईडीएम हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या कंफर्म होता है, अप ट्रेंड में हायर हाई। हायर हाई कंफर्म होने के बाद इसको हम मार्क कर लेते हैं एज ए बॉस। जब मार्केट इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर देगा किसी भी कैंडल की, इसको हम कर देंगे बॉस, और जब बॉस हो जाएगा तो हमारा क्या कंफर्म होगा, हायर लो। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। तो सेम जैसे बॉस के बाद हमको अपने एफ को फाइंड करना था, सेम यहाँ पे भी बॉस होने के बाद जब हमारा अगला आइडियम हो जाएगा तो उसके बाद हमको जो है अपने ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पे चले देखते हैं मार्केट क्या करेगा उसके बाद, जैसे यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक पुल बैक लिया। ठीक है, ये पुल बैक कन्फर्म हुआ, मार्केट ने इस पुल बैक को हिट कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी कमेंट करो। इसको हम बोलेंगे आईडीएम, ये हो जाएगा हमारा आईडीएम। तो अब हमको अपने फाइंड करने हैं ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक सबसे इस बड़े मूव में जो सबसे सेलिंग वाली कैंडल है वो है ये। ठीक है, अगर ये ग्रीन होती तो भी ये सेलिंग ही होती। सिंपली आपको कलर में को नहीं देखना, कलर मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि जिसमें ज़्यादा सेलिंग आई हो, जिसका लो सबसे ज़्यादा नीचे हो, वो हो हमारा ऑर्डर ब्लॉक। इसके ऊपर हमारा क्या एफ प्रेजेंट है, जो कि इसके ऊपर हमारा एफ भी प्रेजेंट है छोटा सा, तो ये होगा हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद मार्केट क्या करेगा, मार्केट नीचे आएगा और यहाँ से हमको अप साइड की रैली जो है देगा। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आएगा और अप साइड की रैली, आइडियम होने के बाद हमारा हायर हाई जो है कन्फर्म हो चुका था। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं कि मार्केट कुछ ऐसा करता है, जैसे कि आप ये चीज़ समझो, मार्केट जो है यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री तो मूव नहीं कर सकता, वो कैसे मूव करेगा, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे। तो आप ये समझ लो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कुछ ऐसे लाइन में मार्क कर दिया है। वैसे असलियत में लाइन नहीं होंगी, कैंडल ही होंगी, लेकिन इतनी सारी कैंडल कौन बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक निकालने जाओगे तो आपको कितने ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे, एक तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। ठीक है, इसका कलर कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, उसके बाद हमारा एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, उसके बाद हमारा एक, अरे यार, एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। ठीक है, तो अगर हमको कुछ ऐसे मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलते हैं एक लैग में, तो हमको कैसे ट्रेड करना है। सबसे पहला रूल क्या था एफ का, कि आइडियम के सबसे पास वाला ऑर्डर ब्लॉक और सबसे लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा। तो बीच वाला ऑर्डर ब्लॉक तो हमारा पहले ही इनवैलिड हो चुका है, तो बीच वाले पे हम वर्क नहीं करेंगे। सेकेंड रूल एकदम सिंपल है, एफ के मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमारा एक एफ प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफ प्रेजेंट नहीं है तो हम इसको भी कट कर देंगे, और इस पे प्रेजेंट है तो हम यहाँ से अपनी बाइंग करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अगर दोनों में एफ भी प्रेजेंट है, ठीक है, और हमारे और मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक के दोनों पे एफ प्रेजेंट है, तो हम कहाँ से एंट्री लेंगे वो आने वाले पार्ट्स में आपको पता चलेगा, और इसी वीडियो में आपको पता चलेगा और भी ज़्यादा हम इसको कैसे रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, रिफाइन लास्ट में बताऊंगा, उससे पहले ऑर्डर फ्लो वाला कॉन्सेप्ट आएगा, जिसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि किस पुल बैक के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, पुल बैक भी हम गैस कर सकते हैं। ठीक है, यकीन नहीं हो रहा होगा वैसे तो आपको, देखो वीडियो को। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया कि अगर हमको मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहे हैं तो हमको सबसे आइडियम के पास वाला पहला और सबसे लास्ट वाले को वैलिड मानना है, अगर उनके ऊपर एफ प्रेजेंट हैं तो। अब चलते हैं सेलिंग वाला। सेलिंग में जो हमारे ऑर्डर ब्लॉक है वो जस्ट बाइंग के लिए उल्टा हो जाएगा, कि जब भी सेलिंग आई हुई है तो सबसे बाइंग वाली जो कैंडल होगी, ठीक है, सेलिंग से पहले जो सबसे बाइंग वाली हमारी कैंडल होगी, इसको हम मार्क कर लेंगे ऑर्डर ब्लॉक।
ठीक है, ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। सेलिंग से आए हुए सबसे लास्ट वाली बाइंग कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। अब देखते हैं वही स्ट्रक्चर कि हमको इसको ट्रेड कैसे करना है, क्योंकि मेन तो वही आता है ना ट्रेड करने का। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऐसे कुछ नीचे आ रहा है, ठीक है, एक पुल बैक ले रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है, यहाँ पे हमारा स्विंग बना दिया, ठीक है, जो कि कौन सा होगा, ये वाला। मार्केट ने क्या किया, इस वाले स्विंग को हिट किया, जिसको हम मार्क कर लेंगे, जल्दी कमेंट करो इसको हम मार्क कर लेंगे आईडीएम। जब आईडीएम हो जाएगा तो क्या हमारा कंफर्म हो जाएगा, लोअर लो। तो अभी आपको ये सारी चीज़ समझ में ना आई हुई हो, लोअर लो, लोअर हाई, आईडीएम, बॉस, प्रीवियस वाले लेक्चर जाके तो एकदम क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट इस लोअर लो को ब्रेक करेगा, इसको हम मार्क कर लेंगे बॉस। जब आप इसको बॉस मार्क करोगे तो हमारा क्या कंफर्म होगा, लोअर हाई, ठीक है। उसके बाद हमारा काम शुरू होता है अपने ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने का। वो कैसे करेंगे, आपको फाइंड करना है कि मार्केट क्या करे। पहले तो कुछ ऐसे स्विंग बनाए, उसके बाद जब ये पहले स्विंग को लेगा, इसको आप मार्क कर लो आईडीएम, ये हो जाएगा हमारा आईडीएम। और जब ये आईडीएम हो जाएगा तो अब हमको इसके लोअर हाई से आईडीएम तक हमको फाइंड करने हैं अपने ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक हमारे कौन से हैं, सिर्फ एक ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है। मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा और यहाँ से नीचे गिर जाएगा। अब हम बात करते हैं अगर इसी लैग में हमारी मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक हो, ठीक है। मार्केट क्या करे, कुछ ऐसे आए, क्योंकि 90 डिग्री तो ऐसे सीधा नहीं गिरता, पुल बैक लेके गिरता है। तो अगर वो इस तरह कुछ पुल बैक ले रहा है तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि हमको यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेंगे। एक तो हमको यहीं पे देखने को मिलेगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे इस पुल बैक पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। उसके बाद हमको इस वाले, अरे यार ये लैग क्यों कर रहा है, रिकॉर्डिंग सेव हो रही है, चलो शायद स्टोरेज कम ना पड़ जाए यार, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला है कि हमको मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहे हैं। तो सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि आईडीएम जो है हमारा उसके सबसे पास वाला वैलिड है और सबसे लास्ट वाला वैलिड है। ये बीच के हैं, इनको हम ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट पे जरूर रिजेक्शन देगा। यहाँ पे एसएमटी होगी, एसएमटी मतलब स्मार्ट मनी ट्रैप, ठीक है। स्मार्ट मनी जो है यहाँ पे ट्रैप होंगी, लेकिन हम यहाँ पे ट्रैप नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि हमको बीच वाले पे ट्रेड नहीं करना, पहले वाले पे या फिर लास्ट वाले पे आपको ट्रेड करना है। ये होगा हमारा वैलिड। अब चलते हैं नीचे। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना है तो इतना ही काफ़ी नहीं है ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, 35 मिनट की वो वीडियो है, एकदम एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ मैंने उसमें सारी चीज़ जो है क्लियर करी है, ये कैसे हमको ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना होता है, बुलिश के लिए भी बेरिश के लिए भी, सब कुछ एकदम। और एक ऐसा सीक्रेट तरीका शेयर किया है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री बनाते हैं बहुत छोटी सी एसएल के साथ, और बड़े बड़े टारगेट जो है अचीव कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमारा अगला टॉपिक आता है, वो होता है हमारा ऑर्डर फ्लो। अभी ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ठीक है। ऑर्डर फ्लो कोई बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है कि ओवर हाइप कर दो इसको कि कितना मुश्किल है, एकदम सिंपल है कि मार्केट जो है कभी भी आपको ऐसा तो देखने को नहीं मिलेगा कि मार्केट एकदम 90 डिग्री ऊपर चला जाए, ठीक है। कभी भी मार्केट ऐसे सीधा ऊपर तो नहीं जा सकता, थोड़ा पुल बैक लेते हुए जाता है मार्केट, थोड़ा ऊपर जाता है नीचे गिरता है, थोड़ा ऊपर जाता है थोड़ा नीचे गिरता है, इस तरह जाता है। तो जो यहाँ पे बुलिश में जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे जो हमारे मूव आते हैं थोड़े पुल बैक आते हैं, मतलब कि मार्केट जो नीचे गिरता है थोड़ा सा, ठीक है, ये जो गिरता है, ठीक है, थोड़ा जो नीचे की तरफ पुल बैक लेता है बेरी साइड का, इन्हीं को हम बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। सेम यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑर्डर फ्लो है। अब इसमें से कौन सा इनवैलिड है और कौन सा वैलिड है वो आपको पता चलेगा अभी, रुको। इसमें हमारा ये हमारा ऑर्डर फ्लो है, सेम हमारा ऑर्डर फ्लो यही है, और सेम हमारा ऑर्डर फ्लो ये है। तो अब हम अगर हमने एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो को एक साथ मिला दें तो हम क्या है और ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ जो है ट्रेड में एंट्री लेंगे, क्योंकि ऑर्डर फ्लो आपको बताता है कि आपको कौन से ऑर्डर फ्लो से ट्रेड करना है। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा ऑर्डर फ्लो है, सबसे पहला वाला ऑर्डर फ्लो, क्या ये हमारे अगले वाले स्विंग ने, ये जो स्विंग है इसने यहाँ पे टैप किया, नहीं किया, तो ये होगा हमारा एकदम वैलिड ऑर्डर
फ्लो, ठीक है। इसको हम मतलब कि ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा अगला ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, ये जो हमारा ये वाला ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, ये वाला ऑर्डर फ्लो, इसको क्या किया है, अगला जो ये स्विंग है इसने टैप कर दिया है, तो इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। उससे अगला ऑर्डर फ्लो, इसको इसने टैप कर दिया है, तो हम इसको भी ट्रेड नहीं करेंगे। उससे अगला ऑर्डर फ्लो, उससे अगले ऑर्डर फ्लो ने टैप कर दिया है, इसको भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। उससे अगला ऑर्डर फ्लो, अगले ऑर्डर फ्लो ने टैप नहीं किया है, तो ये होगा हमारा वैलिड ऑर्डर फ्लो, ठीक है। उससे अगला ऑर्डर फ्लो अभी तक टैप नहीं हुआ था, ये भी होगा हमारा वैलिड। अब ठीक है, अब इतने सारे ऑर्डर फ्लो में से हमने वैलिड ऑर्डर फ्लो कौन कौन से हैं वो सब मार्क कर लिए हैं। तो मैं इनको क्या करता हूँ, जो हमारे इनवैलिड है इनको छोटा कर देता हूँ, इनको हम कर देंगे गायब, ठीक है। तो इन ऑर्डर फ्लो से हमको एंट्री नहीं लेनी। इन ऑर्डर फ्लो के अंदर जो हमारे क्या होंगे, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी, तो उनके साथ भी हम कंफर्मेशन ले सकते हैं कि अगर इन टैप हुए वाले ऑर्डर फ्लो में हमारे एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट है तो हम उनको ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, समझ गए। ऑर्डर फ्लो के अंदर हमारे प्रेजेंट होंगे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी, तो हम उनको भी ट्रेड नहीं करने वाले। अब हमारे पास आ चुके हैं 3 ऑर्डर फ्लो। अब इन 3 ऑर्डर फ्लो में से भी कौन सा हमारा हमको ट्रेड करना है। सबसे पहली बात, अगर मार्केट कुछ ऐसे ऊपर जा रहा है तो हमको ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए, मार्केट नीचे आए। नीचे कैसे आएगा, ठीक है, मार्केट जो है नीचे आएगा जब इसको पहले वाले इस स्विंग को लेगा। ये जो हमारा स्विंग है इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा पहले बड़ा कर देता हूँ। ये जो हमारा ऑर्डर फ्लो है, तो मार्केट क्या करेगा, पहले जब इसको टैप कर देगा इसको, तो यहाँ पे हमारा कंफर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या कंफर्म होगा, आईडीएम। आईडीएम होने के बाद क्या कंफर्म होगा हमारा, जल्दी कमेंट करो, हायर हाई, ठीक है। तो आप देखो जब यहाँ पे आईडीएम हुआ तो उससे पहले वाला ऑर्डर फ्लो तो हमारे किसी काम का नहीं है, ये वाला, क्योंकि ये तो टैप ही हुआ है। अब बचते हैं हमारे 2 ऑर्डर फ्लो, जो कि है सबसे पहला वाला और सबसे लास्ट वाला ऑर्डर फ्लो। तो ये 2 ऑर्डर फ्लो हैं जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं। इसमें हमारे एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट होंगे, तो वहां से हम अपने ट्रेड कर सकते हैं। अब यही चीज़ हम जो है देख लेते हैं बेरिस के लिए। बेरिस के लिए भी सेम है, इसमें कुछ ज़्यादा वैसा नहीं है। सेलिंग है, सेलिंग में हमारे जो बाइंग वाले मूव होंगे इनको हमको पकड़ना है, ठीक है। बाइंग मूव ये रहा, 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 ठीक है। इस वाले बाइंग मूव को हम मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट पहले क्या करेगा, जब इसको ऐसे करेगा, ठीक है, इस वाले को टैप करेगा, तो इसको हम बोलेंगे आईडीएम। तो इसको हम ट्रेड तो नहीं कर सकते, वैसे भी हमको इनको टैप करना हो। तो ये वाला जो हमारा ऑर्डर फ्लो है ये टैप हो चुका है, कर दो डिलीट। ये ऑर्डर फ्लो इसने टैप कर दिया, कर दो डिलीट। ये ऑर्डर फ्लो इसने टैप कर दिया, कर दो डिलीट। तो कुल मिला के हमारे पास 2 ऑर्डर फ्लो बचे जो कि टैप नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लास्ट में ही हो हमारा ऑर्डर फ्लो जो कि टैप ना हुआ, हो सके इन बीच में हमारा एक ऐसा ऑर्डर फ्लो देखने को मिल जाए, जैसे कि ये सपोज करते हैं ये हमारा टैप हो चुका है, लेकिन ये वाला जो हमारा ऑर्डर फ्लो है ये टैप नहीं हुआ अभी तक, तो हम यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि बीच में हो, लास्ट में हो, पहले हो। सिंपली आपको देखना है कि जोन सा ऑर्डर फ्लो भी टैप ना हुआ हो, वहाँ से हम अपनी एंट्री जो है बनाएंगे। तो ये था हमारा ऑर्डर फ्लो का कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। और मैंने ये क्या कर दिया भाई, ठीक है, गलती से मेरे से यहाँ पे ऑर्डर फ्लो लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पे हम ऑर्डर ब्लॉक लिखना था दोस्तों। सेम यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक कर लो। अब आता है हमारा रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट। रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक अगर आप समझते हो तो आप क्या कर सकते हो, बड़ा एसएल देने से बच सकते हो और छोटे से एसएल के साथ जो है ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि सपोज करते हैं ये हमारे 4 आवर का क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। तो हमको क्या करना है, जैसे इसको पहले अच्छे से मार्क कर लेना है, इसको हम मार्क करेंगे इस तरह, ठीक है, मार्क कर लिया। ये हो गया हमारा 4 आवर का ऑर्डर फ्लो। इसको मार्क करने के बाद आपको शिफ्ट करना है लोअर टाइम फ्रेम के, 30 मिनट, 1 आवर, कुछ भी कर सकते हो, लोअर टाइम फ्रेम होना चाहिए, मतलब कि 4 आवर से कम होना चाहिए। तो अब इसको 4 आवर से लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करोगे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो आपको अब इस लेग में से ऑर्डर फ्लो मार्क करना, मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, जो कि कौन सा है हमारा, ये वाला। देखा आपने इतना ज़्यादा पॉइंट का ये हमारा क्या होता, इसमें जो अगर हम पॉइंट निकालते, जैसे कि सपोज करते हैं हमारा 100 पॉइंट का होता,
तो जब हमको 100 पॉइंट का एसएल लगाना पड़ता, लेकिन अब अगर इसको रिफाइन कर लें तो हम इसको क्या करते हैं 15 पॉइंट या 20 पॉइंट का बचा हुआ, ठीक है। अगर हम और लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको और ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं। तो इसी कैंडल को अगर हम जूम करें, मतलब इस कैंडल को शिफ्ट करें लोअर टाइम फ्रेम पे, तो ये कैंडल कुछ ऐसी दिखेगी, मतलब एग्जैक्ट ऐसी नहीं, कुछ अलग भी दिख सकती है। तो हमको क्या करना है, अब इसी लैग में अपना ऑर्डर ब्लॉक को मार कर लेना है। हो भाई, अब मेरे गले में दर्द हो गया, अब मेरे से बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट भी सारे जो है ख़त्म हो ही चुके हैं। तो ये था हमारा रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, 100 पॉइंट का एसएल लगाने से बच सकते हैं। उसको रिफाइन करके हम 10 या 15 पॉइंट का, या फिर जितना ज़्यादा रिफाइन करोगे उतना छोटा हमारा एसएल हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा मत करना कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपने ऑर्डर ब्लॉक मार करना, उसको 1 मिनट पे ले आकर बाद रिफाइन कर रहे हो, इतना ज़्यादा ही मत करना, ठीक है। सिंपली एक्सप्लेन के साथ सब आ जाएगा। अभी आने वाले वीडियो में आपको एग्जांपल भी दूंगा, खुद ट्रेड करके भी दिखाऊंगा, तो उसके बाद आपका जो है सब कुछ जो है क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको सिंपली 3-4 कॉन्सेप्ट जो एक्सप्लेन किया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, और जल्दी से कमेंट करके बताओ जो भी आपके डाउट हैं। आप जल्दी से जल्दी डाउट सारे आप क्लियर कर सकते हो, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। जो भी कमेंट करेगा सबका रिप्लाई देगा, कुछ भी टाइप कर सकते हो जो भी आपका मन करे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके रख लेना, आने वाले पार्ट्स भी आने वाले हैं।